गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हो आप सभी? होप ऑल आर सेफ एंड फाइन एट योर होम। स्टडीज़ कैसी चल रही है बेटा? हाँ बेटा, आज हम 10th NTSC बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सर्टेन टर्मिनोलॉजी। हमने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, जीन क्या है, अलील क्या है, करैक्टर क्या है, ट्रेट क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था बेटा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं बेटा चैप्टर को शुरू करते हुए कि जो जेनेटिक्स है और हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस चैप्टर में सबसे मेन जो आता है, सबसे पहले ग्रेगर मेंडल इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है बेटा? जॉन ग्रेगर मेंडल को। जॉन ग्रेगर मेंडल जो हैं, इन्होंने क्या किया? ही कैरीड हिज एक्सपेरिमेंट, उसने अपने एक्सपेरिमेंट कैरी किए किस पे बेटा? पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट। बोटेनिकल नेम क्या है इसका? पाइसम सताइवम। पाइसम सताइवम इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि मेंडल कैरी हिज एक्सपेरिमेंट ऑन, किस पे कैरी किए? पी प्लांट पे उसने एक्सपेरिमेंट कैरी किए। कब किए? 1856 से लेकर 1863 तक। ठीक है, जो आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल में दिया होगा 1865 तक, लेकिन बेटा 1865 में उसने अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश करने के लिए नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रूने जो है उससे कॉन्टैक्ट किया था, बात की थी, जो पब्लिश हुए थे 1966 में। लेकिन उसने अपने एक्सपेरिमेंट जो हैं वो कैरी किए थे 1856 से लेकर 1863 तक, फॉर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स। ठीक है, वाई ही चूज पी प्लांट? उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? वाई पी प्लांट? उसने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया? सबसे पहले तो क्या था? इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन है, सो several generations studied in 7 years। 7 साल में ही उसने इसकी कई जनरेशन को स्टडी कर लिया था। दूसरा, it has 7 characters। करैक्टर कितने हैं? 7, विद 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। 7 ऐसे करैक्टर इसके ऊपर अवेलेबल थे जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग यानी अल्टरनेट ट्रेट प्रेजेंट थे। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, विच आर स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल के द्वारा ये स्टडी किए। एंड इट कैन बी ग्रोन easily
इन गार्डन। गार्डन में आसानी से इसे ग्रो कराया जा सकता था। दूसरा, कंट्रोल क्रॉसेस आर इजीली पॉसिबल। कंट्रोल क्रॉसेस जो है वो आसानी से कैरी किए जा सकते थे इसके ऊपर। अंडरस्टैंड। तो मेंडल ने पी प्लांट को चूज क्यों किया? तो यहाँ पे याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को। उसने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे कैरी किए? पाइसम सैताइवम पे कैरी किए। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? क्योंकि पी प्लांट का एक तो शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ठीक है, जिसकी वजह से 7 साल में उसकी कई जनरेशन स्टडी कर ली गई, ठीक है। उसके ऊपर 7 ऐसे करैक्टर हैं जिनके 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। आई बात समझ में? आसानी से ये गार्डन के अंदर ग्रो कराया जा सकता है। कंट्रोल क्रॉसेस आर इजीली पॉसिबल। कंट्रोल क्रॉसेस जो हैं वो आसानी से इसके ऊपर कैरी किए जा सकते थे बेटा। अंडरस्टैंड। तो ये मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कैरी किए। अब बात करते हैं कि जो ये 7 करैक्टर हैं ये कौन कौन से थे। 7 करैक्टर ऑफ पी प्लांट दैट आर स्टडीड बाई मेंडल। मेंडल के द्वारा स्टडी किए गए। The 7 characters study by मेंडल। हाँ बेटा, 3 कॉलम बना लेंगे। कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। अब अगर बात की जाए, सबसे पहला जो ट्रेट है, करैक्टर है, दैट वाज स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में डोमिनेंट ट्रेट होगा टाल, रेसेसिव होगा ड्वार्फ, ठीक है। सेकंड है शेप ऑफ सीड। सीड की शेप, डोमिनेंट है राउंड, रेसेसिव है रिंकल्ड, ठीक है। आपने देखा होगा बेटा, मटर का जो पौधा होता है, मटर की जो दाने होते हैं, ठीक है, जो सीड हैं, वो सीड या तो राउंड होंगे या क्या होंगे बेटा, रिंकल्ड होंगे, ऐसे उस झुर्रीदार होंगे, उनके ऊपर झुर्रियाँ पड़ी होंगी ऐसे, ठीक है। टाल प्लांट या तो टाल होंगे या क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे, स्टेम हाइट। थर्ड वन इज, सीड के 2 हैं, एक तो शेप ऑफ सीड, दूसरा है कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड में देखें तो डोमिनेंट है बेटा येलो और रेसेसिव है ग्रीन। रेसेसिव कैसा बेटा, ग्रीन। नेक्स्ट है शेप ऑफ पॉड, यानी जो फली है उस फली की शेप कैसी है, ठीक है। डोमिनेंट है इनफ्लेटेड, रेसेसिव है कॉन्ट्रैक्टेड। फिफ्थ है शेप ऑफ पॉड। इनफ्लेटेड का मतलब क्या है, जो पॉड है वो सिंपल इनफ्लेटेड है, और कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब क्या है कि जो दाने हैं वहाँ से कॉन्ट्रैक्टेड है वो,
ऐसे यूं बीच में धसी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है दो सीड के हो गए, एक पोड का हो गया। पोड का सेकंड कलर ऑफ पोड, तो आपने देखा होगा बेटा कि जो पोड कलर है, जो फली है, वो फली या तो कैसी होगी ग्रीन, या कैसी होगी येलो। यहाँ पे उल्टा है, ग्रीन कैसा है डोमिनेंट है और येलो कैसा है रेसेसिव। किसके केस में? कलर ऑफ पोड के केस में बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर की पोजीशन क्या है? एक्सिलरी, और टर्मिनल। एक्सिलरी का तो मतलब क्या है बेटा कि ये स्टेम है, ये लीफ है, यहाँ पे फ्लावर आ जाना। ठीक है, अगली जो लीफ या स्टेम आई यहाँ पे फ्लावर आ जाना। ठीक है, यानी एक्सिस पे जो नोड है, नोड के एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्सिलरी बड से जो डेवलप होते हैं उसे क्या बोलेंगे? एक्सिलरी फ्लावर। या फिर कैसे होंगे? टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या है कि जो ये स्टेम है तो फ्लावर यहाँ पे अपीयर होगा, इससे जो ब्रांच जा रही है उस ब्रांच के टर्मिनल पे अपीयर होगा। ठीक है, दैट आर कॉल्ड टर्मिनल। एक्सिलरी बड से, नोड के एक्सिलरी बड से डेवलप होगा तो कैसा होगा? एक्सिलरी। टर्मिनल से होगा उसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल। ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर कि फूल का रंग कैसा है बेटा। अब अगर कलर ऑफ फ्लावर की बात करें तो दो प्रकार के फ्लावर आते हैं पी प्लांट पे, या तो वायलेट होंगे या कैसे होंगे? वाइट। वायलेट क्या है यहाँ पे? डोमिनेंट, और वाइट क्या है? रेसेसिव। ठीक बेटा, तो यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने देखा कि ये तो हो गए करैक्टर और ट्रेट कौन से हो गए ये। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेंडल सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट आपको दे दी जाए, स्टेटमेंट दे दी जाए मेंडल स्टडी ओनली 7 ट्रेट्स, केवल 7 ट्रेट्स को स्टडी किया। नहीं, ट्रेट कितने हैं? 14, 7 इसके और 7 इसके। ठीक बेटा, 7 डोमिनेंट और 7 रेसेसिव। करैक्टर कितने हैं? 7। ठीक है, याद रहेगा बेटा। इस बेटा तो 7 करैक्टर को पढ़ा। करैक्टर कौन सा? स्टेम हाइट। उसके ट्रेट कौन से? टाल और डवार्फ। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमिनेंट ट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेसेसिव ट्रेट, सेलेक्ट आउट द ओड वन। हो सकता है 3 डोमिनेंट दे दे और 1 रेसेसिव दे दे और आपसे ओड वन पूछ लिया जाए। तो स्टेम हाइट के 2 हैं, डोमिनेंट टाल है और रेसेसिव कौन सा है? डवार्फ है। ठीक है, इसी प्रकार शेप ऑफ सीड के 2 हैं, राउंड एंड रिंकल्ड। कलर ऑफ सीड के भी 2 हैं, येलो और ग्रीन। ठीक है, शेप ऑफ पोड इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। कौन से बेटा? कॉन्स्ट्रिक्टेड। फिर है कलर ऑफ पोड, या तो ग्रीन होगा या येलो होगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सिलरी एंड टर्मिनल।
ये सारे डोमिनेंट हैं। डोमिनेंट कौन से होते हैं? विच एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। जो दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। और केवल होमोजाइगस में एक्सप्रेस करता है यानी हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस ना करे उसे क्या बोलेंगे? रेसेसिव। मीन्स डू नॉट एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते बेटा? जो डोमिनेंट ट्रेट है उस डोमिनेंट ट्रेट के वर्ड का जो पहला लेटर है उसके कैपिटल वर्ड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे रेसेसिव को। इसी प्रकार राउंड आर आर, वाई वाई, आई आई, जी जी, ए वी वी। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगर इनके गैमेट बनेंगे तो हो सकता है एक पेरेंट से टी आ जाए, तो पॉसिबल गैमेट क्या बन सकते हैं? कैपिटल टी कैपिटल टी, ये कैसा होगा? होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा होगा? हेट्रोजाइगस। तो ये अपने आप को दोनों में एक्सप्रेस करेगा, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन जो रेसेसिव होगा वो केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा, यानी केवल किस कंडीशन में करेगा? स्मॉल टी केवल इस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी इस कंडीशन में। ड्वार्फ वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो डोमिनेंट ट्रेट वो है जो होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है। और जो केवल होमोजाइगस में एक्सप्रेस करे, हेट्रोजाइगस में ना करे, उसे क्या बोलेंगे? रेसेसिव ट्रेट बोलेंगे बेटा। आई बात समझ में? ठीक है। मेंडल इसमें से जो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट ट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेसेसिव, और आपको ऑप्शन दे दिए जाए। याद रहेंगे, इनमें कंफ्यूज मत होना बेटा। कलर ऑफ सीड एंड कलर ऑफ पोड। कलर ऑफ सीड में तो याद रखना येलो ग्रीन, ठीक है, और कलर ऑफ पोड में याद रखना ग्रीन येलो, यानी उल्टे हैं। ठीक बेटा, क्या बेटा? उल्टे। यहाँ तक याद रहेगा? समझ आया? आगे करते हैं बेटा। और द मैकेनिज्म हाउ मेंडल कैरी हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, कि मेंडल ने पी प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट कैसे कैरी किए। हाउ मेंडल carried his experiments, यानी उनके ट्रेट क्या क्या थे। ठीक है। अब माँ बाप से गुण बच्चों में आएगा, इसका मतलब उनके बीच में क्या कराना होगा? रिप्रोडक्शन, क्योंकि बच्चे तो तभी प्रोड्यूस होंगे ना, यानी ऑफ स्प्रिंग तो तभी प्रोड्यूस होंगे, नेक्स्ट प्रोजेनी तो तभी आएगी जब उनसे रिप्रोडक्शन होगा। अब रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही स्टडी करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही क्या होगा बेटा? जेनेटिक ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी बात करते हैं बेटा। क्योंकि पी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात करें तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट कैसे किए। ठीक है, उसने क्या किया बेटा? जैसे सपोज करो ले लिया फीमेल प्लांट, दूसरा लिया मेल प्लांट,
ठीक है। अब सपोज करो कि जो फीमेल प्लांट था, इन दोनों का क्या कराना है, क्रॉस कराना था हाइब्रिड प्रोड्यूस करने के लिए। जो इसके ऊपर फ्लावर्स आए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इसके ऊपर, ये क्या हो गया बेटा, पिस्टिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या हो गया बेटा, स्टेमन। ठीक है। दूसरा प्लांट है, इस पे भी एक्सिलरी क्या है, फ्लावर है। ठीक है। ये फ्लावर के दो ही पार्ट लिए बेटा मैंने, कौन कौन सा, पिस्टिल और स्टेमन। स्टेमन ये कंप्लीट है, ये क्या है, एंथर। अब क्या किया, अब इन दोनों का क्रॉस कराना। सपोज करो कि ये टाल प्लांट है, फीमेल प्लांट कैसी है, टाल, और मेल प्लांट कैसा है, ड्वार्फ। इन दोनों का क्रॉस कराना है। ठीक है। इन दोनों का क्रॉस कराने के लिए क्या होगा कि भाई इसके जो पोलन ग्रेन हैं, ठीक है, मेल प्लांट है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में क्या होगा, मेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन जो है इसकी स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र करने हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये इसके जो एंथर हैं ये मेच्योर होने से पहले हो सकता है किसके मेच्योर हो जाएं, इसके खुद के फ्लावर के स्टेमन मेच्योर हो जाएं। अगर ऐसा हो जाएगा तो इससे ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए इसमें एक स्टेप आ जाता है, इमैस्क्यूलेशन। ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप था, जो स्टेप है कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट कैरी किया, वेरी स्टेप, तो सबसे पहला तो था सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। जो पेरेंट्स प्लांट हैं उन्हें सेलेक्ट करना कि मेल प्लांट कौन सा लेंगे, फीमेल प्लांट कौन सा लेंगे। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फीमेल प्लांट जो है उसमें क्या किया गया, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंथर और स्टेमन फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर से क्यों हटाते हैं इसे, यानी इनको क्या कर दिया जाता है बेटा, कट कर दिया जाता है। इन्हें क्या कर दिया जाएगा बेटा, यहाँ से कट कर दिया जाएगा। कट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, इसी को क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। अब क्या करेंगे, ये तो इमैस्कुलेशन क्या करेगा, फ्रॉम फ्लावर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया, इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंथर और स्टेमन फ्रॉम द फ्लावर। फ्लावर से इमेच्योर एंथर को रिमूव कर देना। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, इसे सेल्फ पॉलिनेशन से तो बचा सकते हैं। अब हो सकता है इसके नज़दीक कोई दूसरा टाल प्लांट हो, उसके पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए तो वो भी कंट्रोल क्रॉस नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाएगा, बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या है कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है ये कट कर रखे हैं, ठीक है, इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को कवर कर दिया जाता है। बैगिंग, बैगिंग का मतलब क्या है, कवरिंग ऑफ
इमैस्कुलेटेड फ्लावर कौन सा होगा? जिसके स्टेमन रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इमैस्कुलेटेड फ्लावर बाई पॉलीबैग, किसी पॉलीबैग से या पॉलीथीन से उसे कवर कर दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है? पॉलीबैग और बटर पेपर या बटर पेपर से कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? फिर क्या किया जाएगा? when anther of male plant मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, देन पोलन ग्रेन एस्केप आउट, पोलन ग्रेन जो हैं वो एस्केप आउट होंगे। ठीक है, और क्या होगा फिर? पोलिनेशन, यानी इनका ट्रांसफ़र होगा। हम क्या कर देंगे फिर? पोलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे, इन पोलन ग्रेन को एंड एस्केप्ड आउट आर, अब होगा इसकी डस्टिंग, यानी इनके एंथर से जो क्या प्रोड्यूस होंगे? पोलन ग्रेन। इन पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करना होगा इस फ्लावर से इस फ्लावर के इमैस्कुलेटेड स्टिग्मा पे, दैट इज कॉल्ड डस्टिंग। मीन्स spread of pollen grains on stigma of emasculated flower। ठीक है, जो emasculated flower है यहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना। ठीक है, पोलन ग्रेन का यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, इसे क्या बोलेंगे? डस्टिंग। अब इससे पोलन ट्यूब डेवलप होगी, पोलन ट्यूब डेवलप होगी, उसके अंदर क्या बनेंगे? मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होगा, यानी यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होगा। उससे क्या प्रोड्यूस होंगे? सीड। ठीक है, ओवेरी, यानी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? पोड का, फल का बनेगा। फल के अंदर यानी पोड के अंदर क्या प्रेजेंट है? सीड। ठीक है, सीड को अगर ग्रो कराएंगे, ठीक है, तो जर्मिनेट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी, ये क्या आएगी? F1 प्रोजेनी, यानी फिलायल 1 प्रोजेनी आ जाएगी, पहली पीढ़ी की संतति आ जाएगी। आई बात समझ में? यहाँ तक समझ आ कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कैसे किए? एक मेल फीमेल प्लांट लिया, एक क्या लिया? मेल प्लांट लिया। फीमेल प्लांट से एंथर को क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया, इमेच्योर एंथर को। किस लिए रिमूव करते हैं? टू प्रिवेंट द सेल पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अंडरस्टैंड? ठीक है, फिर क्या किया जाता है? उसकी बैगिंग किस लिए करते हैं? यानी कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर बाय पॉलीबैग एंड बटर पेपर किस लिए करते हैं? टू प्रिवेंट अनवांटेड और अनडिजायर्ड क्रॉस पोलिनेशन से बचने के लिए। अंडरस्टैंड? याद रहेगा बेटा? ठीक है,
इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो। ठीक है। हैव ए नाइस डे।